Hello everyone, welcome to all of you our online YouTube class. This is Sunny Kumar Gupta. हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का SST सोशल साइंस। इसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन वीडियो को हम लोगों ने पढ़ लिया था और फिर आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। और इसमें हम लास्ट में देख रहे थे क्या, क्लास 10th का जो हिस्ट्री होता है, इट मीन्स भारत में राष्ट्रवाद जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको भारत में राष्ट्रवाद जो था वो एक नज़र में देख लिए थे। सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा था और इसमें जिनको भी कोई प्रॉब्लम था वो अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे या नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर PDF ले सकते हैं। इसमें हम लोगों ने राष्ट्रवाद का अर्थ पढ़ लिया था और फिर पहला युद्ध, विश्व युद्ध जो था उसके बारे में, उसके बाद महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का अर्थ होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। रॉलेट एक्ट जो 1919 में आता है और उसका परिणाम क्या होता है उसको भी हमने पढ़ा। रॉलेट एक्ट को विस्तार में भी जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर उसके बाद जालियांवाला बाग का जो आंदोलन होता है खिलाफत आंदोलन का, ये स्टार्टिंग हो गया था। अब हिंद स्वराज के बारे में बताया गया था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन भी हो गया था और इसके कारण जो थे वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर उसके बाद आंदोलन जो था वो किस कारण से कम हो गया, रोक दिया गया और उसकी समाप्ति कब होती है। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है और फिर इसके बाद की कहानी हम लोग फिर से पढ़ते हैं। ये चौरा चौरी जो घटना हुआ था उसके बारे में हम लोग जाने थोड़ा सा कि आखिर में चौरा चौरी घटना जो था वो हुआ क्या था, ठीक है। हम देखते हैं इसमें क्या कि एक जगह है चौरा चौरी, ठीक है ना, उसी के बारे में ये दिया हुआ टॉपिक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फरवरी 1922 में गांधी जी के द्वारा, गांधी जी ने जो नो टैक्स आंदोलन जो शुरू किया था और उसको बंद किया गया। क्यों बंद कर दिया गया? ये चौरा चौरी घटना के कारण ही उसको बंद कर दिया गया था। इसमें हुआ क्या था ना, चौरा चौरी नामक एक जगह है जहाँ पे पुलिस स्टेशन था, ठीक है। वहाँ पे लोगों द्वारा शांतिपूर्ण रैलियाँ निकाले जा रहे थे, ठीक है ना, और उसमें बिना किसी के उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोगों के अंदर जो गुस्सा था उस गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पे क्या कर दिया, हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश का एक चौरी चौरा नामक जगह होता है, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि चौरी चौरा घटना क्या है या कब हुआ था। तो ठीक है ना, वो फरवरी में हुआ था, 1922 में हुआ था। उसी समय इसको गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको वापस भी ले लिया गया था, इसी वजह से, क्योंकि वो समझ गए थे कि हाँ हमारे यहाँ अभी भी लोग हैं, कहीं ना कहीं या तो हमारी प्रॉब्लम है और नहीं तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे तो मेन रूप से अंग्रेज़ का प्रॉब्लम था, बस यहाँ पे पब्लिकों का जो गुस्सा था ना वो कुछ हद तक ज़्यादा ही था और उसने क्या किया ना, आग लगाया जो पुलिस स्टेशन में, थाने में। उसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे ना वो जल के राख हो गए, जिसके वजह से इनको, गांधी जी को क्या करना पड़ा, इसको वापस लेना पड़ना था, ठीक है। अब हम उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आखिर में मान लीजिए सवज्ञा आंदोलन जो कब से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए इसमें होता ये चीज़ है ना कि जैसे ही 1921 के अंत में आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था, ये तो हमें पता चल गया। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कब? चौरा चौरी के बाद। फिर कांग्रेस के कुछ नेता भी थे जो जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों में के काउंसिलिंग के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे और राज्य के काउंसिल जो होते थे गठन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। तो कई नेता जो थे उनका मानना था कि सिस्टम में भाग बनकर भी अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण होना था। मतलब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग चालाकी ये करते हैं कि मान लीजिए कि हम उनके संसद में, उनके
जो काउंसिल है उसमें नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ मेंबर हो जाते हैं काउंसिल के तो कुछ हद तक कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उनकी अंदर की विरोध जो बातें होती है उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने सोचा, तो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि प्रांतीय परिषद जो चुनाव में हिस्सा लेने के लिए को लेकर प्रांतीय परिषद में अब कांग्रेस के नेता को आपसी मतभेद हुआ। अब इसमें होते हैं CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। इनके द्वारा क्या होता है ना कि स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कब? जनवरी 1923 में। आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा होती है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और वो कब होती है, तो जनवरी 1923 में, ठीक है, ताकि प्रांतीय परिषद में चुनाव में, ये चुनाव लिखा हो, चुनाव में हिस्सा ले सके, ठीक है। अब विश्वव्यापक आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पादक की कीमतों में भारी गिरावट थी और ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल था। इसी समय का ये काम है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ होता क्या है ना कि 1923 में जैसे ये काम होता है कि हम लोग भी काउंसिल मेंबर बनते हैं और उसके बाद इसका काम करते हैं, तो फिर इसके बाद देखिए अब आगे का काम क्या होता है। इसी समय आता है क्या, 1927 में आता है साइमन कमीशन, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है वो साइमन कमीशन जो होता है उसको देखते हैं। अब इसमें होता क्या है ना कि ये साइमन कमीशन क्या होता है इसके बारे में देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। देखिए 1927 में ब्रिटेन के साइमन कमीशन द्वारा जो होता है वो एक साइमन कमीशन को गठन करता है और ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। और 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना पूरे भारत के लिए प्रदर्शन था। यानी 1928 में जैसे वो पहुंचा, पूरे भारत के लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया था, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का, ठीक है। अब ये इसका, अब कोई पूछेगा आपसे कि साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था, तो आप बताइएगा कि 3 फरवरी को। कब बताइएगा? 3 फरवरी 1928 को। कब भाई? 3 फरवरी 1928 को आता है। वो कहाँ पहुँचता है? बॉम्बे पहुँचता है, ठीक है ना। वो कहाँ पहुँचता है भाई? बॉम्बे। 3 फरवरी 1928 को वो पहुँचता है बॉम्बे। अब जब वो पहुँचता है ना, उसी समय सब लोगों ने किस चीज़ का नारा लगाया था? उसी समय सभी लोगों ने नारा लगाया था कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, इसी के जैसा वो नारा लगाया गया था, ठीक है। अब फिर क्या हुआ था कि कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी पता, एक और मज़े की बात बताता हूँ कि इसने क्या किया था ना, इसमें यह जो साइमन कमीशन आया था, इसमें हुआ क्या था, जैसे कि जब ब्रिटिश सरकार का एक कानून पारित हुआ था, जो भी साइमन कमीशन से पहले, वो बोला गया था कि 10 वर्षों के पश्चात ही इसमें सुधार के बीच में व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन समय से पहले ही क्या किया था, नवंबर 1927 में ही ब्रिटिश सरकार ने एक गठन किया, किस चीज़ का, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का, जिसे साइमन कमीशन का भी नाम दिया गया, ठीक है। अब यह आयोग जो था, इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 मेंबर्स थे। और वो सबसे ख़राब बात ये था ना कि 7 मेंबर जो थे, सातों के साथ क्या थे, वो अंग्रेज थे। अब इसके अध्यक्ष कौन था? कोई आपसे पूछ सकता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? साइमन, सर जॉन साइमन थे, ठीक है। तो ये इसके अध्यक्ष थे, सर जॉन साइमन थे, इसी के नाम पे ये साइमन कमीशन पड़ गया था। अब ये क्या होता है कि 3 फरवरी को भारत आता है, और वो भारत कब? 1928 में 3 फरवरी को आते हैं, और वो कहाँ पे आते हैं? बम्बे में। जब बम्बे में आते हैं तो उनका पुरजोर से क्या होता है, विरोध किया जाता है कि साइमन वापस जा। और इसका जो सचिव था वो कौन थे सचिव? वो आपको थे लॉर्ड क्या नाम था उनका? लॉर्ड बिरकहैम। उनका नाम था लॉर्ड बिरकनहैड, ठीक है, लॉर्ड बिरकनहैड इसका नाम था। अब इसमें होता क्या है कि, तो आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है। अब दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या होता है कि कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 1929 में अधिवेशन होता है नेहरू की अध्यक्षता में, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया था, यानी 26 नवंबर 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित। देखिए ध्यान से समझिए, पहले आता है ये 1927 में,
27 में 27 में बनता है साइमन कमीशन, 28 में ये आ जाता है, और 29 में क्या होता है कि एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में, ठीक है। और उसी में 1930 में क्या होता है, 1930 में आपको 1930 का एक समय है जिस समय देखिए ध्यान से ये क्या पारित होता है आपको, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है, और लोगों से यह आह्वान किया जाता है कि संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिए, 1927 में साइमन कमीशन गठित होता है ब्रिटेन में, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन 3 फरवरी को आता है, ठीक है, और उससे लोगों ने उसका विरोध किया, विरोध करते करते क्या होता है कि 1928 में वो आ जाता है, तो 1929 में क्या होता है कि लाहौर अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन में क्या होता है कि इसे पूर्ण स्वराज्य की मांग किया जाता है, और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित कर दिया जाता है, और लोगों से यह आह्वान किया जाता है कि संपूर्ण स्वाधीनता के लिए आप मेहनत करें, यानी कि संघर्ष करें, ठीक है। अब ये था, अब यहाँ पे जाकर थोड़ा सा मतलब 1930 तक, चलिए 1930 तक, 26 जनवरी 1930 तक आपको समझ में आए, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप तो आगे बढ़ें। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक आपको आ जाएगा किस चीज़ का, तो वो टॉपिक आता है आपको क्या, नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन, ठीक है। नमक यात्रा और असहयोग, नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। आप कॉपी में नोट डाउन करते पीछे देखिए, जनवरी का समय, जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से एक समझौता किया था, जिसमें मांग रखी थी, 11 सूत्री मांग रखा गया था, 11 को टॉपिक लिखा गया था कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब वो दिया नहीं दिया वो बाद की बात है, पहले ये समझिए कि अब फिर ये जो एक मांगे थी वो उद्योगपतियों के लेकर हुआ था और विभिन्न तबके से जुड़ी था। फिर उसके बाद अगर आपको दूसरा पूछा जाता है कि और भी उसमें क्या था, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या रखा गया था, नमक, ठीक है, नमक का कर खत्म करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें लॉर्ड इरविन ने इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए ये 1930 के समय होता क्या, 1930 में जब अधिवेशन हुआ तो उसमें होता क्या है कि ये मतलब ऐसा डेंजर आदमी था ये, जिसने किसी भी मांग को, महात्मा गांधी की किसी भी मांग को उसने मांगने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब वो इनकार करता है तो देखिए महात्मा गांधी का क्या काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसने बताया, महात्मा गांधी जी ने उसमें क्या बताया था, ये देखिए, ये बोल रहा है इसमें कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक की शुरुआत। अब मान लीजिए भाई जब तुम मानोगे नहीं तो क्या करेंगे, ये आंदोलन करेंगे, तो उस समय नमक यात्रा की शुरुआत किया जाता है। कब, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा की शुरुआत किया जाता है। और ये कहाँ से होता है भाई, दांडी से, ठीक है। अब देखिए फिर उसी के जस्ट बाद होता है आपको स्टार्ट किया, तो 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर गांधी जी ने क्या किया, नमक का उल्लंघन किया था उसी, ठीक है। हमने देखा कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत किया जाता है। और उसी के साथ मतलब कि अच्छा ये पता है कौन सा उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था, उस समय चल रहा था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही दांडी मार्च की यात्रा शुरुआत होती है। तब ये देखिए उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है। तो गांधी जी जो थे वो जो शुरुआत, ऐसा थोड़े कि अपने अकेले कर लिए होंगे, तो वो अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, ठीक है, शुरुआत किया था। कहाँ से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से 78 से शुरुआत किया। 78 ये अनुयायी और एक ये, कितना हो गया टोटल, 79, यानी 79 लोगों के साथ इन्होंने साबरमती आश्रम से क्या शुरुआत किया था, दांडी मार्च की यात्रा शुरू किया था। उसी समय कौन सा आंदोलन के साथ शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही हुआ था ये, ठीक है। अब देखिए बात ये होता है, ये आपको स्टार्ट हो जाता है 12 तारीख से, 12 मार्च से। अब फिर देखिए अगला टॉपिक बताते हैं आपको। 12 से जब स्टार्ट होता है तो ये यात्रा चलती है टोटल 24 दिन। कितने दिन चलती है, टोटल चलती है 24 दिन। और 24 दिन में इन लोगों ने 250 किलोमीटर, कितने दूरी, 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कभी कभी 240 किलोमीटर भी देता है एनसीईआरटी और एसटीईआरटी में, तो 250 या 240 किसी में से कोई एक ही देगा, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 250 ही आंसर होता है इसका। अब ये चलता है आपको 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और ये चलता है आपको 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल को ये पहुंच जाते हैं, ठीक है, और समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल को वो क्या करते हैं कि नमक बनाकर, और इसका समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और इसका क्या करते हैं,
हाँ विरोध करते हैं, नमक आंदोलन का विरोध करते हैं। तो ये यहाँ पे बात होता है। अब पता है ये जो आंदोलन ऐसा था ना, ये आंदोलन के समय ही चारों तरफ, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आंदोलन होता है। इसी नमक सत्याग्रह के लिए लगभग हर जगह हमारे देश के अंदर लगभग हर हिस्सों में इसका खिलाफ किया जा रहा था। तो उसी में जैसे बिहार में भी चल रहा था, और भी जगहों पे कानून मतलब कि नमक बनाने के लिए सत्याग्रह के लिए लोग काम कर रहे थे। ठीक है, फिलहाल अभी आपको इसमें भी नहीं पढ़ना इतना, फिलहाल अब आगे बताते हैं। अब देखिए, तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अब जैसे ही गांधी से समझौता होता है इरविन का, तो देखिए अभी अब ये नमक आंदोलन की जस्ट बाद क्या होता है। देखिए 5 मई 1931 को गांधी जी के साथ समझौता है। तो इसको भी गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, या पूना पैक्ट भी इसी के नाम से इसी को जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो क्या किया गया उस समय स्थगित कर दिया गया। ठीक है, दूसरा टॉपिक मिल गया हमारा। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं। अब क्या होता है कि पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारियों का निष्पक्ष जांच किया जाए। मतलब कि जो अब मान लीजिए जब भी कोई समझौता होता है तो दोनों तरफ से ना होता है। अब फिर नमक पे जो लगाया गया था कानून, कर लगाया गया था, उसको क्या किया जाए, हटाया जाए। ये किस में था, ये सब गांधी जी के वो 11 सूत्री मांग में था। ठीक है, अब हटा दिया जाए। अब फिर उसके बाद आंदोलन में किसने भाग लिया। अब देखिए इस आंदोलन में लगभग देश के हर हिस्से से लोगों ने भाग लिया था। और इस भाग के साथ देखिए तो देश के विभिन्न हिस्सों से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए के लोगों ने भाग लिया। और ये कहाँ तक, साबरमती आश्रम। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। और साथ ही साथ किसका शुरुआत किया था, नमक आंदोलन का। याद रखिएगा, दोनों आंदोलन एक ही साथ चल रहा था। फिर देखिए अब ग्रामीण इलाकों में भी जैसे अलग अलग जगह से, जैसे देखिए ग्रामीण इलाकों में जैसे गुजरात के आमिर पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन की समिति थे। और चूंकि आमिर समुदाय व्यापार, औसाद और गिनती की कीमतों के प्रभावी थे, इसलिए वो लोग भी कर रहे थे। उसी तरह आपको जैसे बताया है कि फिर देखिए यहाँ पे बता रहे हैं व्यापारियों और उद्योगों के द्वारा, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के द्वारा अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए और बेचने के लिए इनका वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया जाता था। उसी तरह जैसे देखिए नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक विभाग के लोगों ने भी इसका मतलब आंदोलन में भाग लिया था। और रेलवे कर्मचारी, डाक मार्शल, छोटा नागपुर आदि के जो भी लोग थे वो भी विरोध में बहिष्कार किए थे। उसी तरह हमारे बिहार में, तो कोई पूछता है उस समय भाई बिहार से क्या हो रहा था, तो बिहार में कुछ था नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये नमक कार पे टैक्स लगाते थे। हमारा तो जो बिहार है वो समुद्री इलाका से घिरा हुआ नहीं है, चारों तरफ लैंडलॉर्ड है। तो उसके लिए यहाँ पे एक चल रहा था चौकीदारी कर चल रहा था। ठीक है, तो चौकीदारी कर का लोग विरोध कर रहे थे। और वो उस समय यहाँ से भी आंदोलन शुरू हुआ था। अब कोई पूछेगा कि बिहार में उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो उस समय चल रहा था आपको चौकीदारी कर। और उसका विरोध करने में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो उनका नाम है गंगा प्रसाद। क्या नाम है भाई, गंगा प्रसाद, उनका नाम है गंगा प्रसाद। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले बिहार में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे पहले अगर बिहार में इसका विरोध किया गया था कौन से ज़िले में, तो आपका वो ज़िला का नाम था सिवान ज़िला। ठीक है, सिवान ज़िला में था। अब इसमें उसके बाद क्या होता था, इसी समय विदेशी वस्त्र जो भी थे उसको लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। और इसमें अब वो जो एक लेडीज़ भी थी, उसमें एक लेडीज़ थी बिहार थी, जो उनका नाम क्या था, हसन इमाम, श्रीमती हसन इमाम जी थी, श्रीमती हसन इमाम थी। और उसके बाद गया था, गया में भी गया से एक लेडीज़ थी जिसकी चंद्रावती देवी थी। और गया से कौन था, चंद्रावती। तो ये सभी लोग, मतलब ये आंदोलन था, ये चारों तरफ से स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं कि एक जगह से था। ये आंदोलन ऐसा नहीं था कि एक जगह से था, चारों तरफ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखिए सविनय अवज्ञा के साथ में जो आंदोलन की जो मुख्य घटना होती है वो घटना कौन कौन सी घटित होती है। तो देखिए इसमें देश के विभिन्न हिस्से से नमक का उल्लंघन किया गया। ठीक है, ये तो हम पढ़ लिया ऑलरेडी। अब फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया। शराब की दुकानें जो थी ये सब क्या होने लगा, टूटने लगा। शराब की दुकानें क्या होने लगा, टूटने लगा। दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। पिकेटिंग का मतलब कि वो फिर से उसको ठीक किया जाने लगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अब फिर वन कानूनों का उल्लंघन। अब ये सब घटना के वजह से ही, मतलब जो ये देश में कानून जो भी चल रहा था, इसमें 4 पॉइंट जो लिखा हुआ है आपके, ये सविनय अवज्ञा का मुख्य घटना था।
होने का मुख्य घटना था। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा में ब्रिटिश आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या था? प्रतिक्रिया क्या हो सकता है? सभी नेताओं को जेल भेजना शुरू कर दिए थे, देखिए हिरासत में लेना शुरू कर दिए, निर्मम दमन करने लगा, फिर शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण करने लगा, महिलाओं और बच्चों की पिटाई करने लगा, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब था। ठीक है, अब इसके बाद सविनय अवज्ञा जब आंदोलन हुआ तो उसके प्रति लोगों की क्या औपनिवेशिक सरकार के प्रति था, ठीक है, उनके प्रति क्या था? तो देखिए लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया, सरकारी जो भी कानून था उसको भंग करना शुरू कर दिया। और फिर आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया और हज़ारों को जेल भेज दिया गया और गांधी जी को कैद कर लिया। अच्छा बताइए, जब गांधी जी को कैद कर लिया जाएगा तो और लोग भड़क गए। अब इसमें जनता ने क्या किया? बढ़ चढ़ से हिस्सा से भाग लेने लगे। क्या करने लगे? बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे। अब बढ़ चढ़ का भाग क्यों लेने लगे? कि मेन जो नेता जो थे, जैसे महात्मा गांधी को ही ले लीजिए, उन्हीं को जेल भेज दिया गया, तो वो क्या करेगा? सब बाकी लोग तो उनके पीछे पीछे हैं ही। तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता, अब कोई पूछेगा आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का विशेषता क्या क्या होता है, ये बताइए। तो देखिए अब ये विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। मतलब इस समय थोड़ा सा और बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने लगे। अब इसमें देश के विभिन्न भागों में जो भी लोग रहते थे वो नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों में प्रदर्शन किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाने लगा, किसानों ने लगान और चौकीदारी, देखिए आ गया ना बात, यहाँ पे बोले ना बिहार में कौन सा चौकीदारी कर, यानी चौकीदारों ने कर देने से इनकार कर दिया। तो ये सभी टॉपिक आपको किस चीज़ के हैं? इसके आपको, और लास्ट में एक और टॉपिक है इसका, वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करने। अच्छा बताइए अगर इसमें ऐसा भी कुछ है क्या कि केवल जेंट्स लोगों ने ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था क्या? नहीं, लेडीज लोगों ने भी। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, ये लोग भी थे। तो देखिए औरत जो भी थी, औरत लोग भी इसमें क्या करे थे? तो औरत लोगों ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है, अब वो किस चीज़ में लिए थे? तो देखिए औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में क्या किया? भाग लिया था। अब ये लास्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं बस। देखिए अब यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों की भूमिका, तो देखिए बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। हजारों औरतों ने उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर निकल गई थी। ठीक है, और फिर उन्हें जुलूसों में भाग लिया था, नमक बनाया था, विदेशी कपड़ा और शराब की दुकानों की पिकेटिंग, मतलब कि तोड़फोड़, ये सब की भी किया था। उसके बाद देखिए कई महिलाएं जेल भी गई इसमें। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र की औरतों ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना पवित्र दायित्व को माना। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग। अब उसके बाद आ जाता है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन में से अलग था। तो ये इसलिए अलग था, इसमें देखिए इसमें होता है कि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था। ठीक है, लेकिन इस बार का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज था। बस अंतर यही था, उसमें स्वराज था सविनय में, और असहयोग आंदोलन में स्वराज था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था? पूर्ण स्वराज था। अब फिर देखिए असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, लेकिन इसमें क्या था? मेन रूप से कानून को तोड़ना ही था। तो ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद अब क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, उसकी सीमाएं क्या क्या थी उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए अनुसूचित जाति की भागीदारी नहीं थी। ठीक है, भागीदारी नहीं थी क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों में अनदेखी कर रही थी, इसीलिए ये सपोर्ट में नहीं थे। दूसरा इसके बाद देखते हैं क्या, मुस्लिम संगठनों द्वारा भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खास उत्साही नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक में मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी, इसलिए वो भी इसके सपोर्ट में नहीं थे। और फिर यहाँ पे क्या बताया जाता है आपको, दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। ये कब था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्पश्चात। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्पश्चात तक ये कहानी, इतनी सारी घटनाएं घटती है। तो अब आज के क्लास में बस अब इतना ही रहने देते हैं। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग करेंगे। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरुआत किया गया तो उस समय एक और कौन सा आंदोलन चल रहा था, या और कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया गया? पहला। दूसरा नंबर बताएंगे कि नमक सत्याग्रह
जो स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था। तीसरा नंबर बताएंगे उसमें कितने दिनों तक यात्रा की गई थी। चौथा नंबर बताएंगे उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था गांधी जी के साथ, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में, तब हम पढ़ेंगे उसमें पूना पैक्ट के बारे में, यानी 1932 का जो पूना संधि का प्रावधान था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम में भी जैसे कि व्हाट्सएप पे आपका नंबर नोट कर दिया जा रहा है 9525253714। और आपको टेलीग्राम पे भी स्टूडेंट गाइडलाइन ही है, यूट्यूब पे भी स्टूडेंट गाइडलाइन है, आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। और तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।